बुलंद आवाज में बोलिए। कोई डर नहीं है। मार्केट थोड़ा वो चल रहा है। हाँ तो यहाँ पर दिख क्या नहीं रहा है है ना, ये और क्यू पीक है ना, पीक डिस्चार्ज एनुअल, ठीक है ना, एनुअल पीक डिस्चार्ज। इसके बाद में फिर हमने इसको क्या कहता है, रीअरेंज किया था इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज किया था। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं आज? ठीक बताया था मैंने, तो हम यूज कर रहे हैं कंबल्स। एक गम्बल्स था, एक कैलिफोर्निया था। हाँ कंबल्स कैलिफोर्निया और वेबल था, वेबल कैलिफोर्निया कंबल्स। तो कंबल्स में था m+1/n, ठीक है, जहाँ पर n टोटल नंबर ऑफ ईयर्स और n था रैंक, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में 50 इयर्स ऑफ डेटा है, 50 इयर्स ऑफ डेटा है ना, और मैंने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, और तो इसका मैंने यहाँ पर रैंक लिख रहा हूँ, रैंक 1 से लेके 50 तक होगा, ठीक है, और जो भी डिस्चार्ज है, ठीक है ना, तो डिस्चार्ज होगी से बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और यहाँ पर तो इधर है। हाँ, और यहाँ पर जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, डिक्रीजिंग यहाँ पर है, और जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में उनका मुझे रिटर्न पीरियड पता लग जाएगा, ठीक है ना। ये जो TR था, ये क्या है? TR है? रिटर्न पीरियड, ठीक, तो TR यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर तो जैसे 50 है तो 50 के लिए 50 + 1 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि रैंक 1 है इसका, है ना, ये 50 है तो ये 51 हो गया रिटर्न पीरियड। ये क्या क्या फिर से बोलिए? 50 टोटल नंबर ऑफ ईयर है +1 डिवाइडेड बाय उसका रैंक। रैंक मतलब जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। हाँ, तो पहले फर्स्ट रैंक है ना, रैंक 1, तो ये हो गया, तो 51 ईयर, ठीक है, 51 ईयर रिटर्न पीरियड था। तो ये n तो फिर मतलब जैसे 2, 3, 4 नंबर्स हैं, मतलब 2, 3 या 4, 5 ईयर्स है, हाँ। n फिर क्या बनी रहेगा हमेशा ही? नहीं, डिफरेंस है कि उसके बीच का वो है? n रैंक नहीं, है। n तो टोटल नंबर ऑफ ईयर है, तो यहाँ पर जैसे तुम्हारे पास में यहाँ पर 50 साल का है। 2 हो जाएगा, फिर रैंक, हाँ, फिर 3 हो जाएगा, तो ये टर्म तो कांस्टेंट रहेगा, बस ये वेरी कर रहा है ना तुम्हारा। एवरी ईयर ये n वेरी करेगा। हाँ, मतलब एवरी ईयर नहीं, मतलब जैसे यहाँ पर तुम्हारा रैंक 1 था इस पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए, हाँ नेक्स्ट डिस्चार्ज में रैंक 2 हो गया, हाँ, फिर 3 हो गया, ऐसे करके करके 50 हो गया ना। अच्छा, यहाँ अगर पर 50 फिर मतलब मैं ये निकालूंगा बोलेंगे तो 50 पुट करना है। कि उस डिस्चार्ज इसके का लिए- रिटर्न पीरियड ये है। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये निकलेगा। 50 + 1 डिवाइडेड बाय 50, ये हो रिटर्न पीरियड, देखो इसका रिटर्न पीरियड जो है बहुत कम आया। बहुत कम आया। कम आया इसलिए क्योंकि ये बहुत वैसा ही अब बैठा ना। हाँ, अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि मीनिंग क्या है ना। तो जैसे 51 आया ये, तो इसका मतलब है कि ऑन एवरेज, एवरेज वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, ऑन एवरेज, है ना, ऑन एवरेज ये जो डिस्चार्ज है, यहाँ पर डिस्चार्ज की वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पर सपोज ये 10,000 है, फिर 9,000, ऐसे करते हुए 8,000, और फिर लास्ट वाला मान लो 250 किलोमीटर से, है ना, 250 किलोमीटर से लास्ट वाला, तो 10,000 या इससे ज़्यादा, ठीक है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, ठीक है, तो रिटर्न पीरियड कितना होगा इसका रिटर्न पीरियड होगा 51 ऑन एवरेज। ऑन एवरेज मतलब कि तुम्हारे पास में यदि मान लो 50 साल का डेटा है या 100 साल का डेटा है, ठीक है, और उसके अंदर मान लो जो भी मेरे पास में क्यू पीक है, तो क्यू पीक मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर तुम्हें ज़रूरी है कि वहाँ पर तुम्हें क्यू पीक 10,000 या उससे ज़्यादा वाले, है ना, तो तुम्हें ऑन एवरेज कितने मिलेंगे वो, मान लो 100 मतलब साल ऐसा का, इवेंट आने की संभावना। हाँ, संभावना कितनी होगी, 51 साल। तो बेसिकली ये है कि जैसे मान लो कि मेरे पास में 100 साल का डेटा है, तो 100 साल के डेटा में हो सकता है, ऑन एवरेज बता रहा हूँ, ऑन एवरेज वो 2 बार ऐसा वीक मुझे मिलेगा, हाँ। ऑन एवरेज, है ना, इस बात की कोई वो नहीं है कि भाई कि मुझे 2 ही मिलेगा, हो सकता है 1 ही मिले, हो सकता है 3 ही मिले, लेकिन ऑन एवरेज हम बात कर रहे हैं
ठीक है ना, Most likely होगा। मोस्ट लाइकली, तो वो है ऐसे। ये जो है ये ऑलमोस्ट 1 आएगा, 1.1 समथिंग कुछ आएगा वैल्यू, ठीक है ना, 1.1। तो 1.1 मतलब कि ऑन एवरेज ऑन ईच ईयर, है ना, वी आर गेटिंग दिस मच, है ना, दिस मच फ्लड। तो ये इसका ये है कि ये 250 और 250 से ज़्यादा, तो यहाँ पर ही चीज़ दिख रही है, पता लग रहा है मुझे 50 वाला डेटा है और 250 तो मेरे को मिल ही रहा है, उससे ज़्यादा वाला ही मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 250 क्यू मैक्स, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 क्यू मैक्स जो पीक है मुझे ऑलमोस्ट हर साल मुझे मिल रहा है। इसका मतलब ये 1.1 ईयर मतलब ऑलमोस्ट हर साल, ठीक। लेकिन 1 नहीं है ये, इट इज़ नॉट 1, ठीक है ना, ये 1 से ज़्यादा ही है, ठीक। तो मुझे अब ये क्वेश्चन ये था कि यदि मुझे मान लो कि 1 के लिए पता करना हो तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि आपके पास में आपको फॉर्मूला तो ये n+1 ओपन है, जगह 1 के लिए क्या पता करना? मतलब मुझे इससे लेसर पता करना हो, सपोज मुझे 0.7 पे पता करना हो, 0.7, 0.6, 0.5, 0.7 ईयर पे क्योंकि मैंने 3 फॉर्मूला बताए थे मैंने, कौन सा? n+1 अपॉन n, एक m अपॉन n और एक m अपॉन n माइनस 0.5, ये 3 थे। इन तीनों से तो नहीं मिलेगा, इस फार्मूले से तो नहीं। बताओ बताओ, थोड़ा तो दिमाग लगा आकाश। क्या 0.7 क्वेश्चन सिंपल ये है कि मुझे 1.1 ये रिटर्न पीरियड फ्लड मुझे यहाँ पता लग गया, इसका मुझे रिटर्न पीरियड पता लग गया, 250 का पता लग गया, मुझे 1.1 से लेस देन मुझे पता करना हो, फ्रीक्वेंसी का पता करना हो, 0.7 फ्रीक्वेंसी का पता करना हो, 0.7 ये रिटर्न पीरियड फ्लड पता करना हो, तो कैसे पता करूँगा? तो ये वैल्यू बढ़ा सकते हैं क्या 50 वाली भी, और ज़्यादा वैल्यूज पे चेक कर सकते अरे हैं। लेकिन जो रेशियो है वो है ना, ये 50+1 ऊपर वाली वैल्यू तो फिक्स है, नीचे वाली जो वैल्यू है वो अपन और ज़्यादा साल के लिए निकाल सकते हैं, तो आएगा क्या कम? वो ज़्यादा साल मतलब मतलब जैसे आपने अभी 50 पे निकाला ही, यानी हाँ, तो वो तो तुम 100 कर लो तभी हो जाएगा ना, 100 करोगे तो 100+1 100 हो जाएगा, तभी तुम्हारा 1.1 तो आएगा। तुमने 100 साल का डेटा भी मान लो ले लिया, कलेक्ट कर लिया, तो सबको तुम अरेंज करोगे तो ऐसे कर लोगे। रेशियो है ना वो। सबसे लोएस्ट वाली वैल्यू है वो तुम्हें 1.1 देगी, उससे नीचे लेस देन जा ही नहीं सकते तुम, इसमें कर सकते हो। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम सिंपली यूज करेंगे प्लॉटिंग पोजीशन मेथड, मतलब ग्राफिकल मेथड। हम क्या करेंगे, सारे डेटा को उठाएंगे, ग्राफ पे अरेंज कर देंगे, एक्स्ट्रापोलेशन करेंगे, इंटरपोलेशन करेंगे, ठीक है ना, और उससे पता कर देंगे। यदि मुझे 100 साल का पता करना हो एक्स्ट्रापोलेट करूँगा, ठीक है ना, 1000 ईयर के लिए पता करना हो तो उसी ग्राफ को आगे प्लॉट करके बढ़ा दूंगा और पता कर लूँगा, ठीक है ना। एक तो मेथड ही होता है, दूसरा मेथड एक होता है पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज। कौन सा? पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज, ये तो क्या एनुअल पीक सीरीज था, एनुअल पीक सीरीज, क्योंकि एनुअली हम लोग जो पीक था मैक्सिमम वैल्यू थी उसको हम ले रहे थे और उसको लेकर के हम पता कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है ना। एनुअल पीक सीरीज के अलावा होता है मेरा पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज। पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज में तब पता करता हूँ जब मेरे पास में लेसर नंबर ऑफ डेटा होता है। मान लो 20 साल का डेटा मेरे पास में, जनरली होता यही है कि मेरा डेटा मिल ही नहीं पाता, 20 साल का डेटा, 50 साल, 25 साल का डेटा मिल पाता, तो हम पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज़ को यूज़ करते हैं। और पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज़ को यूज़ करने का पर्पज़ ये होता है कि हमें नंबर ऑफ पीक्स हमें बढ़ाने हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ पीक्स You want to find the maximum probable flood EMF? नो नो नो, What? आई एम सेइंग इफ आई हैव लेसर नंबर ऑफ डेटा The Means, Gumball I don't method? have- You want to do Gumball? No, Gamba. Actually, I'm just telling that if there are 3 formulas for getting the return period, for Gumball and California, and another is Weibull method. And many others are. Yeah, I mean the yeah, but these are famous, and we have annual peaks, and we rearrange the annual peaks in so we decreasing need order. to have observation first. Yes, and by using the observed values, we can then plot, and then we can extrapolate, Find and yes, then we maximum. can we can find out the 1000-year return period flood or 100-year return period flood. 100, If we have 50 10, years of data, suppose we have 50 peaks, annual peaks for from 50.
I think it is normally like this probability methods. Yes, these are Using the probability. existing data, we use the probability basics and try to find the. But my question is, suppose I have only 20 years of data, then what should I do? Then there are different ways to do. Then we can use the partial duration series method. Yes. Partial duration series in that suppose we have only 20 years of data, but through using some Your techniques one we student can. is sleeping. He is just listening. No, in his no. in his so We should be actively participating. so in that method we have 20 years of data, but we can by using some techniques we can get Extend the data. more peaks. We can no I'm not extending the data. I'm getting more peaks by applying some threshold. Means I'm just saying that suppose 100 qmax is my threshold, and above that there are all peaks. Whatever discharge is there in a year, suppose I am getting 10 values which are greater than 100 qmax, and I am saying that these are all peaks. Then in a year I am getting 10 peaks, and on average in each year suppose I am having 8 peaks, like that. Then 8 into 20, because I am having 20 years of data, then 8 into 20, it is 160. Sometimes some data is missing in the between. In between, yes, sometimes it is, but generally in frequency analysis, it is we must have a continuous data set. We should not have any gap in that. So in that way we are getting 160 peaks, and then we apply the same methodology, means same these formulas, and then we can get the detailed period for respective peaks. हाँ, तो जैसे ईयर 1 ईयर 2 ये ईयर है क्या हाँ। जो कलर में, तो उसमें जैसे एक साल में कई पिक मिले, तो उसको यहाँ कैसे रिप्रेजेंट? हाँ, अब वही वाली बात है, उसके ऊपर बताता पांच हूँ। वाले थे। You need to do it yourself. ठीक है, तो ये तो फ्लोटिंग पोजीशन हो जाएगा इसके बाद में। तो फ्लोटिंग पोजीशन में तो हम सिंपली यहाँ How पर do you find this full moon? M plus 1 or n? How this comes? These are rational methods. This from mathematics? Yes, not from mathematics, from observations. I am just giving my own. I also don't know how this Yes, I'm they just did the formula. telling you the Everyone explanation. is using the formula, but we don't know how it comes. Like suppose n plus 1 upon n. This formula is giving some accurate results for me for a Yeah, particular it- basin. Then I am saying that this is a good formula for me for this particular basin. But for another basin, say suppose it is giving some erroneous result, then I will go for another formula There are like two m upon formulas. m upon n, or sometimes it is m upon n minus 0.5. Yes. So these are all rational and verified or validated for some particular basin. So So they are like empirical. yes, empirical formulas. Yes, these are empirical formulas. Okay, continue. Great. So, question. So in partial duration series, what we do? So two things we need to identify. We need to define. First is the threshold, and second is independency. Threshold and independency. इंडिपेंडेंसी कैसे? Independency threshold. थ्रेशोल्ड तो मान लिए कि 100 ले लिए, Yes. ठीक है, तो वो हो And गया। independency is there should not be any link or any relationship between two peaks. Means the peaks for which we are talking about should be independent, should be from independent events. Means आज कोई बारिश हुई उससे मुझे पीक मिला, ठीक है ना, सपोज इसी बारिश से मुझे कोई दूसरा पीक और मिल गया, तो वो दोनों क्या डिपेंडेंट हो गए। डिपेंडेंट Separate मीन्स कि वो event. सेपरेट नहीं है, वो एक ही इवेंट से आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज ही मुझे बारिश हुई, इससे जो पीक मिला, फिर 4 दिन बाद दूसरी बारिश हुई,
या इवेंट हुआ, उससे मुझे कोई और पीक मिला, वो दोनों क्या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इवेंट वाइज इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो थ्रेशोल्ड और इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड में क्या, अब मेरे पास में ये हाइड्रोग्राफ है, ठीक है। सपोज ये 5 साल का हाइड्रोग्राफ है मेरे पास में, और ठीक है, ये पीक्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और मैंने बोला कि यहाँ पर थ्रेशोल्ड मेरा जो है वो ये है, ठीक है, ठीक है। और थ्रेशोल्ड मैंने क्या लिया यहाँ पर, थ्रेशोल्ड लिया जो मिनिमम ऑफ पीक्स है, अच्छा, उसी को मैंने थ्रेशोल्ड ले लिया, ठीक है ना, मिनिमम पीक्स। यही लेना जरूरी है कि तो नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली लोग यही लेते हैं। अच्छा। मतलब जो प्रीवियस जो रिसर्च लोगों ने की है उसमें जनरली यही बोला गया है कि इसको लेना इसलिए होता है, सही होता है, क्योंकि हमें क्या है कि बीच में गैप लेके नहीं आना, पहली बात तो है ना, गैप लेके नहीं आना। मान लो कोई भी ईयर जो है मेरा एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए, वो इंक्लूड तो होना ही चाहिए। और इंक्लूड करने के वे में ये है कि जो मिनिमम पीक है जिस ईयर में आ रहा है उसको आप ले लो, तो वो ईयर तो आ ही जाएगा। उसे नीचे लोगे तो उस ईयर में से हो सकता है 2-3 पीक और आ जाए, लेकिन लेने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं नंबर ऑफ पीक बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना भी नहीं बढ़ाना है ना। दूसरा मुझे क्या फिर ये इंडिपेंडेंसी क्राइटेरिया को फॉलो करवाना है ना, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा ले लूँगा तो हो सकता है कि ऐसे काफ़ी सारे पीक्स आ जाए जो कि इंडिपेंडेंट ना हो, ठीक है। तो मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है, मिनिमम ऑफ पीक्स है ना, वो मेरा थ्रेशोल्ड हो गया, ठीक है। और इसके बाद में जितने भी पीक्स हैं इनको मैंने ले लिया। लेने के बाद में अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर डेज इंटरवल का क्राइटेरिया लगाता हूँ। डेज इंटरवल मीन्स मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी 2 पीक्स के बीच में मिनिमम इतने डे का इंटरवल तो होना चाहिए, 7 डे, 10 डेज, 5 डेज, है ना। मान लो कोई 2 पीक 3 दिन के भीतर मिल गई मुझे, तो वो दोनों पीक में से मैं जो लो वाली पीक होगी उसको हटा दूँगा, अपर वाली पीक को रख लूँगा, ठीक है ना। और जैसे ही 10 डेज का इंटरवल जो है फुलफिल हुआ वो क्राइटेरिया, तो वह सारी पिक्स मेरे पास में एक्सेप्ट कर दूँगा। क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करेंगे? क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे बेसिन एरिया के बेसिस पे। बेसिन एरिया और भी 2-3 फार्मूला होते हैं। एक मैंने जो फार्मूला यूज़ किया था वो बेसिन एरिया के बेसिस पे था, कि बेसिन एरिया था मेरे पास में, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर स्टेशन के लिए। ये रिवर है, यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, इसका ये बेसिन है सपोज। ये जो बेसिन एरिया है इसको मैं किसी पर्टिकुलर एक फार्मूला है उस फार्मूला में अप्लाई करूँगा, और वहाँ पर मुझे नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा, ठीक है, कि नंबर ऑफ डेज कितना होना चाहिए किसी 2 पीक्स के बीच में मिनिमम। तो वो ये कि वो मेरा केस में जो मैंने गंगा बेसिन के लिए किया उस केस में वो आया था 10 निकल के, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा कि 10 डेज का ये क्राइटेरिया रखा मैंने, कि 10 डेज का क्राइटेरिया मुझे रखना है। 10 डेज या उससे ज़्यादा जितने भी होंगी पिक्स के बीच में सेपरेशन, वो मेरे इंडिपेंडेंट पिक्स होंगे, ठीक। तो ये मैंने कैचमेंट एरिया के बेसिस पे पता किया था, और थ्रेशोल्ड मैंने बता दिया है ना, जो मिनिमम वैल्यू होगी पिक्स की, है ना, ठीक है। ठीक। इन दोनों को रखने के बाद में अब सपोज मेरे पास में 10 ईयर्स का डेटा है, और इस 10 ईयर्स के डेटा से मुझे मिला 35 पिक्स मुझे मिली, ठीक है, 35 पिक्स मुझे मिली। फिर से मैंने वही किया, गम्बल्स फॉर्मूला अप्लाई किया, m+1 है, ठीक। और यहाँ रिप्रेजेंट कैसे करें? यहाँ पर सारे मैंने पीक्स लिख लिए 35 डिग्री से बॉर्डर पर, ठीक है। डेटा मेरे पास में कितने साल का है? 10 साल का। तो एंड मेरा कितना रहेगा? 10 ही रहेगा, है ना। सॉरी ये तो पीक वो है, ये तो सॉरी रैंक है, ये तो रैंक है। ये मेरी नंबर ऑफ ईयर्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स कितना है मेरा 10, और रैंक कितना है 1 से लेके, है ना। तो यहाँ पर क्या 10 + 1/1, तो ये क्या हो गया 11, फिर 10 + 1/2, ये कितना है 5.5, और फिर यहाँ पर लास्ट में यहाँ कितना आएगा, हाँ भाई, यहाँ 35, ठीक है, 10 + 1/2,
35। तो इस वाले केस में मुझे क्या होगा, लेस देन 1 मिल जाएगा। तो एक मेथड ये भी होता है पार्शियल डिविजन से, ठीक है ना। इससे मुझे लेस देन 1 का मुझे मिल जाता है। तो ये मुझे क्यों पता करना है, पार्शियल डिविजन सीरीज ही मुझे क्यों यूज करनी है, या मुझे प्लॉटिंग पोजीशन मेथड ही क्यों यूज करना है, क्योंकि मुझे निकालने हैं बैंकफुल डिस्चार्ज। अब मैं मेरी थीसिस पाता हूँ। बैंकफुल डिस्चार्ज। बैंकफुल डिस्चार्ज कंसेप्ट क्या होता है बैंकफुल डिस्चार्ज का? जब बैंक फुल हो जाए। बिल्कुल वही You gave them one assignment. You invite to Akash to solve. हाँ टाइम सॉल्व है। एग्जाम्पल दीजिए बोर्ड पे। देखो बैंकफुल डिस्चार्ज I will be checking the assignment. यस यस And also Viva. बैंक Let me share a link. After the video, check first. Now video is going. He is live all over India. Where is the camera? Yes. ये क्रॉस सेक्शन है किसी रिवर का, है ना, ये क्रॉस सेक्शन है किसी रिवर का, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक क्या होगा, कुछ बता सकते हो? बैंक देखिए ये तो Why? Can you give me any clue which will be the bank for this cross section? Different cross section. The banks are the second one. This one? The upper. This one? Or this one? Yes. This one? There is 2-3 types of banks. One is for lean flow, one is flat, one is very maximum. हाँ जैसे कभी कभी होता है जैसे बारिश आएगी तो वो पोर्शन भी भरेगा हाँ. फिर ऊपर जाएगा उसको And कुछ अलग नाम दिया जाता है actually, I am just giving you this much level of water. अभी बैंक So this is the bank. अभी बैंक यही है So this is the bank. Look at that. So there is 2-3 ways by which we can identify the banks. One is this change in slope. These are all for natural condition. Natural condition. So change in slope. One is change in slope. Second is change in vegetation cover. Vegetation cover. Okay. And third one is our experience. यही काम है Yes, that Yes, our floods goes up to which level? That is If why I am a told you surveyor, that I am a surveyor and I am doing survey on monthly basis on some regular interval, then I can just say that okay, this is the bank up to ये about टेरेस है उसके ऊपर टेरेस भी होता है टेरेस हाँ। नाम से जहाँ पे Terrace. मतलब So change in slope means you can easily see here that there is some change in slope here. This is steep, then it is flattened, then steep. So this is, I can say this is the bank of this particular river. Yes. Okay. Then change in vegetation. Suppose here these are trees, and here are some grasses. Okay. And then trees. So change in vegetation means if these trees are not suitable for so much condition, then they will not grow here. Yes. And grasses, obviously grasses, these are some grasses which are suitable for this More people. for this kind of environment. So by seeing them we can justify okay this आज is लग our रहा है bank. आकाश मुझसे नहीं सुन रहे डाउट पूछ ही नहीं रहे ठीक है? or personal experience means if I am residing nearby that river, Yes. I know the condition, okay, at which condition where water level goes and normal condition where it is. So by that I can say okay this is the bank. But suppose But normally the bank is not the place where always flow is there. It Yes. means bank will be Yes, far yes, far, for the yes. more distance. means in dry situation water will be like that. Yes. Water yeah. will be like that. Dry And situation you in go and normal point that place that and this yes, is. and up to this No, place I the can- lower full one. हो गया That will be never the bank. So suppose now I have cut all the trees. I am doing agricultural activity here. I have flattened this part. Some I people have do encroachment yes, also. Yes, encroachment I have done. I have Build built one my building houses here. and built some houses here.
Now in that condition, how I will say okay, this will be my bank. This is So this is the question actually. So by using flood frequency analysis, we can identify. And in flood frequency analysis, the thing is I need to identify 1 year return flood. 1 year return flood is Rating by curve will definition. help with this cross section. Yes, rating curve. But before that, you must have discharge. Yes. You must have discharge against 1 year return flood. And why I am taking 1 year return flood? Because 1 year return flood by definition it says the flow which comes on every year on average. So on average it is coming on each year, means your values are coming, your flow water level is coming up Dam to is this level. describing. No, it's okay. So water level is coming up to this level on each year. Okay. So in that way you are justifying that 1 year return flood is my bank full discharge. Yes, bank full discharge is a different concept. Okay. So what? So now the next question is how I will get this. जैसे फ्लड मान लिए तो फ्लड का मतलब ये मान रहे हैं कि बैंक फुल डिस्चार्ज के ऊपर का कंडीशन होगा ऐसा। हाँ, बैंक फुल डिस्चार्ज मतलब कि जब फ्लो जो है, जैसे ये बैंक है मेरा, सपोज ये रिवर। Bank full discharge is changing for every cross section. यस For one it may be bank full, for another is यस nothing. तो जैसे बैंक से ये ओवरफ्लो हुआ मतलब। हाँ तो वही बोल रहा हूँ हाँ। कि जैसे 1 ईयर रिटर्न पीरियड का फ्लड ले रहे हैं तो उसको मतलब मान रहे हैं कि वो बैंक फुल डिस्चार्ज के ऊपर का कंडीशन रहेगा। वो उसके बराबर है कंडीशन, ऊपर का बराबर का मतलब ये है कि 1 year return flood मैं ये बोल रहा हूँ कि each year I am getting this much flood on average, so this is my 1 year return flood। पहले तो ये हुआ, पहले तो मैंने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया कि 1 year return flood जो है ऑन ईच ईयर एवरी ईयर जो आ रहा है, ऑन एवरेज जो आ रहा है फ्लड, पहले तो ये चीज़। और चूँकि हर साल वो आ रहा है, ऑलमोस्ट हर साल ऑन एवरेज वो आ रहा है, तो मुझे जो कंडीशन मिलेगी मतलब जहाँ तक वो वाटर लेवल जाएगा तो उसको मैं बोलूँगा कि वो मेरा क्या है, बैंक, वो मेरा बैंक है बेसिकली। तो यही क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ कि मतलब कैसे उसको बोलेंगे कि वो बैंक फुल डिस्चार्ज है 1 year रिटर्न। क्योंकि वो हर साल आ रहा है ना आपके पास में, हर साल आ रहा है तो मतलब मैं उस लेवल तक जाऊंगा नहीं। मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर नीचे एंक्रोचमेंट नहीं करना है, मुझे यहाँ पर अपना घर नहीं बनाना है, क्योंकि हर साल फ्लड जब भी मानसून सीजन आएगा मुझे परेशानी होगी। मैं यहाँ पर हाँ, ये एग्रीकल्चर बात तो एक्टिविटी सही नहीं है। कर सकता, या यहाँ पर मैं अपना घर बनाऊंगा तो वो डूबेगा। लेकिन यदि इससे ऊपर बनाऊंगा तो वो सेफर साइड है। हाँ कम से कम ये है कि वो हर साल तो नहीं होगा, या हर 2 साल में या 3 साल में रिपीट तो नहीं होगा, या हो सकता है 1 साल में 2 बार 3 बार आ जाए वो कंडीशन, ऐसा तो नहीं होगा। ये तो मैं 5 साल 10 साल 15 साल या 20 साल के हिसाब से मैं वो बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी क्वेश्चन मेरा ये कि 1 year मुझे बैंक पता करना है, और जो बैंक वाली कंडीशन मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा इंडिकेटर नहीं है मेरे पास में। मतलब कुल मिला के ये बोल रहे हैं कि 1 year फ्लड ले लेंगे तो मतलब वही है कि फ्लडिंग नहीं होगी आसपास। बिल्कुल, तो बिल्कुल, safe रहेगा। बिल्कुल। तो 1 year रिटर्न पीरियड फ्लड को जनरली बैंक फुल डिस्चार्ज कंसिडर किया जाता है हाँ, नॉर्मल केसेस में, और कई बार ये उससे ज़्यादा भी होता है। कई बार वो 2 year रिटर्न पीरियड फ्लड भी होता है, कुछ केसेस में वो 2.33 भी होता है। इन सच केसेस इट इज़ 5 year और 10 year, इट इज़ अप टू यू। सो in our case actually we are considering it 1 year return pperiod flood for as a bank full discharge। तो 1 year मुझे पता करना है। एनुअल पीक्स जो सीरीज मेथड था उससे मुझे 1 year नहीं पता लग रहा था, 1.11 या 1.01 पता लग रहा था, तो पार्शियल डिवीजन सीरीज मैंने यूज किया, उससे 1 year निकाला। 1 year निकाल करके मैंने उसके अगेंस्ट में तो जैसे ये दोनों मेथड जो है प्लॉटिंग पोजीशन और ये जो पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज वाला, दोनों से अगर निकालेंगे तो अलग अलग आएगा क्या कि सेम आएगा? नहीं सेम कोई भी यूज करें। फिर लेट हो गई। ठीक है, तो ये है। अब बताओ इसमें कुछ पूछना। मैं तो पूछ ही रहा हूँ। ये सबसे आगे के बैठा, लेकिन तो आज इसका ध्यान नहीं है। अरे है यार। एक डाउट पूछा आकाश को। मैं तो आकाश के लिए सुनील तो वीडियो देख के जानकारी अभी नहीं। एक मैं तो ले न्यूमेरिकल, हां हो जाए अरे तो न्यूमेरिकल कैसे अरे यार अभी न्यूमेरिकल क्या पूछेंगे? कैसे बनाऊं? कल वाला परसों वाला कुछ पूछ लीजिए। m+1 नहीं पूछेंगे।
तो भैया जो बैंकफुल डिस्चार्ज है, आवाकाश का डाउट है। जैसे वो बैंकफुल डिस्चार्ज है, वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड हो रहा है फ्लड की, कि कितने टाइम में अकरेंस ऑफ फ्लड जो है। उसके लिए हम मतलब ये स्टडी कर रहे हैं ना, कि कितना एरिया छोड़ के हमको बैंक जैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि मुझे इस एरिया में तो मुझे एंक्रोचमेंट नहीं करना है। हाँ। एक तरह से मान लो कि मैंने वहाँ पर एक आर्टिफिशियल इमेजिनरी मैंने फेंसिंग कर दिया उस लेवल पे मैंने, और ये सिर्फ केवल ऐसा नहीं कि यहाँ पर करके ही छोड़ दिया था क्वेश्चन, मतलब ये करने के बाद में एनालिसिस, इसके बाद में इसको जो एक्चुअल क्रॉस सेक्शन थे ना, एक्चुअल क्रॉस सेक्शन जो मेरे पास थे, तो उसके साथ में मैंने इसको वैलिडेट किया था। एक्चुअल क्रॉस सेक्शन में क्या है, कुछ क्रॉस सेक्शन ऐसे थे जो कि नेचुरल कंडीशन में थे, और जहाँ पर मुझे या तो चेंज इन स्लोप मिल रहा था या चेंज इन वेजिटेशन मिल रहा था, और वहाँ पर जब मैंने इस मेथड से मैंने पता किया वाटर लेवल 1 ईयर के अगेंस्ट में, 1 ईयर टेम्परेचर फ्लड के अगेंस्ट में हीटिंग कप को यूज करके, तो वो यही आ रहा था, उतना ही आ रहा था। तो इससे ये वैलिडेट हो गया था कि हाँ, मतलब इस मेथड को हम इस पर्टिकुलर गंगा बेसिन की बेल्ट के लिए, मिडिल गंगा बेसिन के लिए हम यूज कर सकते हैं। उस बेसिन के लिए मतलब कर सकते हैं, क्योंकि वैलिडेट भी कर ली। कोई पेपर जनरल ऑफ हाइड्रोलॉजी में जाता है 3 महीने के अंदर। अरे यार इसमें क्या तालियां यार, ऐसे कोई बंगला काम नहीं था भाई, मैं तो बताना चाह रहा हूँ ये वीडियो भी आ गया। अरे इस वीडियो में काट देना भाई, गलत बोल ये तो रॉय डाल देगा पूरा। इसकी तो रील आएगी। इसकी तो सही है, ये अलग से कटेगा। ठीक। इतनी क्लास होने के बाद एक बच्चे का बर्थडे जरूर आ जाता है। नहीं, ये आपने स्टडी तो पढ़ा दिया अच्छा है भैया, जो बर्थडे आ जाता मतलब जो है, बताया फिर केक ना, कटता मतलब है। फुल स्टडी है तो ठीक ही है, मतलब उस बेसिन के लिए मतलब। हाँ, ये मैंने वास्तव में मैंने जब किया था ये वाला काम, तो उस समय मतलब कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था उससे पहले, जब उससे पहले तो बेस फ्लो वाले चल रहा था कि उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस पे एनालिसिस करके सोचेंगे, लेकिन अब वो होता ना कि प्रोफेसर ने बोला नहीं करना है तो ये सब अच्छा, इसी के लिए गंगा उंगा में आप जा रहे थे वो डुबकी लगा है। सिस्टम देखने के लिए। हाँ, गंगा जी में खूब डुबकी लगेगी। मैं नहीं डुबकी बोल लगा रहा। लगा के क्रॉस सेक्शन वो हुई नहीं, मैं तो फिर अब बंद कर दो भाई, रिकॉर्डिंग हो गया। ये सब मत सोचिए, आप हाँ। करिए। हाँ, ये सब मत सोचिए आप। ऐसे ही वायरल होते हैं। यार, ये तो मुझे वो बनाने वाला क्या बोलते हैं उसको, वड़ा पाव देखो, गल, पढ़ने से किसी को नहीं, interest नहीं वड़ा है। पाव गल की तरह। आप भी डेली झगड़ा करो। एकदम नेचुरली जाना है भैया, नेचुरली फ्लो करना है। हाँ, तो ये हो गया, आप वैलिडेट कर लिए, उसके बाद बस हो गया स्टडी। चीटिंग। असाइनमेंट दे दो। हाँ, assignment दे दीजिए, अगली क्लास में करके लाएंगे लड़के। अब एक न्यूमेरिकल दे दीजिए भैया। असाइनमेंट क्या खास मतलब, करिए। ये जो है ना, इसके लिए करके देखिए पेपर साबरमती के लिए हाँ, यार, ये पेपर तो में- तगड़ा assignment दे दिया। if we have some data for Sabarmati river, we can just Do use the yes. real calculation. हाँ, ये तो है, मतलब साबरमती के लिए बता सकते हैं, लेकिन साबरमती में तो पानी ही नहीं आता। नहीं, फ्लड सीजन में आता है ना, फ्लड सीजन flood में आता है। नॉर्मल सीजन में नहीं है, लेकिन फ्लड सीजन में तो रहता है पानी। तो फ्लड सीजन में रहता है, वो बकायदा फ्लो कंडीशन भी होती है पूरी, देयर इज अ कंप्लीट फ्लो कंडीशन, नेचुरल कंडीशन वी कैन सी। तो बाय यूजिंग दैट इफ वी है, मतलब आप किसी- पूछिएगा, इनके पास होगा, विक्रांत सर के पास में होगा। और आल्सो वी कैन यूज इफ यू हैव फ्लोराफोना डेटा, दैट वी आल्सो कैन यूज। तो बताइए आपको क्या क्या डेटा? फ्लोराफोना चाहिए मुझे, मैं बता देता हूँ क्या क्या डेटा चाहिए। अब बात आती है पेपर की। हाँ, पेपर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। यदि रेटिंग का है तो ठीक है, रेटिंग का यदि नहीं है तो मुझे गेज और डिस्चार्ज दो की डेटा चाहिए, है ना। और रेटिंग का यदि है तो गेज नहीं भी होगा तो चलेगा, केस डिस्चार्ज का डेटा मिल सकता है ना। डिस्चार्ज है तो चलेगा ना, डिस्चार्ज तो होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। और फ्लड सिचुएशन में तो होना ही चाहिए, मतलब एवरी ईयर का फ्लडिंग कंडीशन का डेटा तो होना चाहिए, मतलब 15 जून से लेके 15 अक्टूबर तक, ठीक है ना। ये डेटा तो होना ही चाहिए। डिस्चार्ज के अलावा 10 अक्टूबर को बर्थडे आता है भैया, इसका इल्हाम भैया का। वो तो चलेगा। और इसके अलावा यहाँ का फ्लोराफोना मतलब आपका वेजिटेशन और ये सब जो भी इसकी क्या बोलते हैं, कौन है? फोना में क्या है अपना
ये तो प्लांट स्पीशीज हो गया, फ्लोरा तो फ्लोरा फोना का भी डेटा मिलता है क्या? मिल जाता है। ऐसा है क्या? लोग सैम्पलिंग करते हैं, हमने किया था ना पूरे बेड की कहते हैं। और फोना का डेटा मतलब फोना में इसकी लाइव स्पीशीज मतलब जैसे ये फिश हो गया, ये हाँ साबरमती जीरो लिख देंगे फिश हो गया, इन्वर्टिब्रेट्स हो गया, इन्वर्टी एक मतलब बस डाल देंगे तुम्हारी को गिर के खरीद लेंगे शार्क थी, शार्क हमारे पास। ठीक है, हाँ उसके अलावा क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन। उससे वैलिडेट करेंगे ना क्रॉस सेक्शन। तो इससे रिजल्ट कैसा निकल गया था? रिजल्ट ये निकल के आएगा कि हमने हाइड्रोलॉजिकल वे में हमने एनालिसिस किया और उसको फिर हमने वैलिडेट किया क्रॉस सेक्शन से। नहीं हमारे और हमारा मतलब प्लॉट्स कैसे दिखेंगे, मतलब ये पूछ रहा हूँ। जैसे अगर रिजल्ट सेक्शन पे आए तो जो फाइनली रिजल्ट में क्या क्या दिखाएंगे हम लोग, ये पूछ रहे हैं। फाइनल रिजल्ट में हम क्या क्या हाँ। बताएंगे कि जो हमने हाइड्रोलॉजिकल मेथड जो भी हमारा सेटअप हमने किया था हम्म। पहले जो हो चुका है या इस तरह की स्टडीज पहले जो कीजिए वो साबरमती के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। और हम लोग इसको यूज करके हम लोग एक क्या बोलते हैं फ्लड प्लेन जोनेशन कर सकते हैं। फ्लड प्लेन जोनेशन ये तो कंक्लूजन हो गया। Results मतलब में क्या रिजल्ट मतलब? में हम पूछ रहे हैं जो प्लॉट्स दिखाएंगे, जो भी दिखाएंगे, मतलब क्या क्या दिखाएंगे रिजल्ट? इसमें प्लॉट क्या क्या दिखाएंगे? हाँ। देखो प्लॉट में तो जैसे ये रहेगा क्रॉस सेक्शन, हम्म। ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन के ऊपर हमारा वाटर लेवल, तो सारे क्रॉस सेक्शन जितने भी क्रॉस सेक्शन होंगे 8 10 15 20 जितने भी होंगे सारे प्लेसेस में वो होंगे, तो ये होगा, है ना। इसके अलावा यदि हमारे पास में रेटिंग कर्व नहीं है तो रेटिंग कर्व भी हम अपने से प्लॉट करेंगे। तो रेटिंग कर्व प्लॉट करने के लिए सिंपली यहाँ पर जितने भी डेटा है पूरा डेटा यहाँ पर अरेंज कर देंगे, कॉलम लगा देंगे। नीचे तो रहेगा क्या गेज, यहाँ रहेगा डिस्चार्ज और हमें रेटिंग कर्व मिलेगा। तो ये प्लॉट रहेगा एक प्लॉट ये रहेगा, दूसरा प्लॉट ये रहेगा, तीसरा प्लॉट आप गूगल अर्थ इमेजेस भी यूज़ कर सकते हो। जहाँ पर आप गूगल अर्थ इमेजेस में क्या होता है कि गूगल अर्थ इमेजेस में आपने देखा हो ध्यान से तो वहाँ पर मुझे वाटर मार्क्स दिखते हैं, है ना। तो वाटर मार्क्स जो है तो उसकी बेसिस पे भी आप बता सकते हो कि मेरे को यहाँ पर बैंक्स मिला मेरी इस स्टडी से। और ये जो डिस्टेंस है मान लो 5 किलोमीटर है, मान लो ये सपोज, तो यहाँ पर भी वो 5 किलोमीटर है इसी पोजीशन पे। तो ये भी आप बता सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके 3-4 काफ़ी सारे इमेजेस काफ़ी सारे बन जाएंगे प्लॉट्स। तो ये वाला आपका पेपर भी देखता हूँ। प्लॉट्स तो बहुत सारे हैं। पेपर का टाइटल बोल दीजिए, सर्च करने में रहेगा। पेपर का टाइटल ये है मिल जाएगा ना, Hydrological research नहीं। प्रोफाइल भी तो है, इसमें तो डाले ही होंगे। हाँ सुपर क्लास। What do you want to do? Find this kind of. Yes, we want This is kind of flood mapping. for Flood plain mapping. no, that is not easy. Flood plain mapping is not easy, and it will be for only for recent years. Okay. So अब suppose we have 20-year or 50-year flood in recent years. So by using that so you can do this one flood indentation. yes. So by using hydrological parameters, we can identify Flood flood inundation for areas. this specific period. Yes. So if we have 50 years, at least 35 years data, if we have, then we can use this method by using the partial duration series. We can apply this one. भैया गेज क्या है? Gauge, हाँ। gauge तो भैया से पूछो क्या? reduce level होता है ना। reduce level मतलब mean sea level जो होता है, mean sea level से आपका हाइट, उस पॉइंट का हाइट जहाँ हाँ पे मेन सी लेवल को रेफरेंस मानते हुए आप RL। कितने आप कितने उस पे हो ऊंचाई पर हो, RL एलिवेशन पे हो। आरएल अलग आरएल ही तो बोलते हैं उसको, आरएल अलग नहीं होता। रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल हाँ एक्चुअली गेज में हम लोग आरएल ही तो यूज करते हैं गेज में हम। इंटरप्रिटेशन वही हुआ हाइट का ही। हाँ। तो आरएल अलग टर्म्स में यूज होता है। आरएल सर्विंग के टर्म्स में यूज करते हाँ हैं। वही पर है तो गेज वही ना। हाँ है तो गेज में। इसका नाम रेटिंग करो क्यों है? गेज डिस्चार्ज का इसको बोलो, रेट कर रहे हैं 5 गेज डिस्चार्ज का बोलो, रेटिंग मत बोलो, गेज डिस्चार्ज का बोलो, रेटिंग मत बोलो, ठीक है। इस क्या पेपर में है? कर सकते हैं। पेपर का नाम क्या था मैं तो खुद ही भूल गया। तो छोटी तो बस इतना पता है जनरल ऑफ हाइड्रोलॉजी में आया था। वो देख लिया जाएगा। वो हम उसमें डाल देंगे। एक ही पेपर है Description में वो डाल कोई बात नहीं, स्टार्टिंग वाला था आपने जो बोला था सर के बारे में, क्या नाम था उनके बारे में जो बोला था, उनको हैशटैग करेंगे अपना लिख देंगे। अरे Comments में। बेचारे वैसे भी मैं अभी मिलने गया था ना उससे कानपुर में उस वो दिन। सब बता रही
रिकॉर्ड हो रहा है क्या? रिकॉर्ड हो रहा है क्या? अरे बंद कर दो यार। अब तो कितना मेमोरी बहुत खाएगा भाई।